नफ़रत की बाज़ार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से, गरीब जनता से 5 वायदे किए थे। मैंने अपने भाषण में कहा, खारगे जी ने भाषण में कहा, सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं। हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय पे राहुल गांधी अभी आए थे, बातचीत करके गए हैं मीडिया से। कर्नाटक जीत का जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों, जो कार्यकर्ता है वो देखने को मिल जाएंगे। तो बड़े नेता भी यहाँ पर मौजूद रहे, पवन खेड़ा हो या फिर जयराम रमेश, तमाम बड़े लोग यहाँ पर, बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर मौजूद है। राहुल गांधी कर्नाटक जीत में भी आपको बता दें कि एक बड़ी तरीके से राहुल गांधी का हाथ रहा, क्योंकि उन्होंने कई रैलियां की। उसके बाद कर्नाटक का जो कह सकते हैं कि मिजाज भी वहाँ पर बदलने को मिला। बुनियादी मुद्दे राहुल गांधी ने वहाँ जाकर उठाए। सुना रहे हैं जीत की खुशी। ये जीत की खुशी, जय बजरंगबली, तोड़ दी कर्नाटक ने भ्रष्टाचार की नली। याद रखिएगा, आज कर्नाटक की ये जीत किसी उत्सव से कम नहीं, ऐतिहासिक जीत है। क्योंकि ऐतिहासिक इसलिए हो जाती है क्योंकि जब देश का प्रधानमंत्री, एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, जिसके लिए सबका साथ सबका विकास के नाम पर तो जीत कर आए थे, और कर्नाटक में खुले मंचों से जय बजरंगबली के नारे दे करके और बजरंग दल जैसे संगठन का समर्थन करके देश का प्रधानमंत्री धर्म के नाम पे वोट मांग रहा था। लेकिन कर्नाटक के लोगों ने, कर्नाटक की देवतुल्य जनता ने, कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उस खोखले वादे को, बीजेपी के उस खोखले नारे को समाप्त करने का काम किया और जनहितैषी कांग्रेस सरकार को वहां चुनने का काम किया है। बड़ी जीत एक तरीके से कांग्रेस पार्टी को देखने को मिल रही है कर्नाटक में। इसका श्रेय किसको देंगे आप? बहुत बड़ी जीत है। इसका श्रेय कांग्रेस के तमाम नेताओं को जाता है, क्योंकि जहां कांग्रेस हारती है तो पूरी कांग्रेस हारती है, अगर जीतती है तो पूरी पार्टी जीतती है। लेकिन ये बात सत्य है कि राहुल गांधी जी की 4000 किलोमीटर पैदल भारत जोड़ो यात्रा का ये असर रहा है। राहुल गांधी जी ने कर्नाटक में जो 21 दिन बिताए, अब आम जनमानस से वहां मुलाकात करी, आम जनमानस से हृदय से उन्होंने उनको जुड़ने का काम किया। ये राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा की भी जीत है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान कर्नाटक में भी खुली है। अब ये कर्नाटक से चला ये सिलसिला 2024 में दिल्ली में आकर के समाप्त होगा और राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान खोलने में कामयाब रहेंगे। राहुल गांधी यहाँ होकर गए, मीडिया से बात कर गए जीत के बाद। देखिए, राहुल गांधी जी आज के नायक हैं और ये हमारे यहाँ ये नहीं होता कि जीते तो मोदी, हारे तो नड्डा। अरे भैया, जीते मोदी, हारे नड्डा, एक भी गोदी मीडिया, ये पत्तल चाट वाले जो अगर मोदी कहे तो बैठो तो लौटने लगते हैं, ऐसे मीडिया वाले मोदी जी की फोटो अभी तक नहीं दिखा रहे। आप देख रहे होंगे हर जगह केवल नड्डा जी, केवल नड्डा जी। हार का ठीकरा नड्डा जी पर और जीत का सहरा मोदी जी के, ये हमारे यहाँ थोड़ी होता है। हमारे यहाँ तो भूमिपुत्र खरगे जी 80 वर्ष की आयु में 30 सभाएं वहाँ करी है, आम जनमानस के बीच रहे हमारे अध्यक्ष जी। और हमने कहा है कि ये जीत कांग्रेस पार्टी की जीत है, कांग्रेस के हर उस कार्यकर्ता की जीत है और सबसे बड़ा कर्नाटक की उस भूमि की जीत है जिसने राहुल जी की बातों पर, कांग्रेस की 5 गारंटीज पर विश्वास किया है। और हमारा वादा है कि पहली कैबिनेट में 5 गारंटियों को कर्नाटक में लागू किया जाएगा। 8 महीने में 2 राज्य बीजेपी हार गई और कर्नाटक, जिसको कहा जा रहा था कि ढूंढने से भी कांग्रेस नहीं दिखेगी कहीं। देखिए, ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की हताशा और निराशा थी और कुछ नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की हताशा और निराशा थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार महसूस हो गई थी। अंत में प्रधानमंत्री जी जब धर्म के नाम पर वोट मांगने लगे तो पिक्चर क्लियर हो गई कि किस प्रकार से इन लोगों ने तुष्टीकरण करने का वहां काम किया। लेकिन कर्नाटक ने यह स्वीकार नहीं किया। कर्नाटक सत्य पथ पर चला और मोहब्बत की दुकान खोलने का काम कर्नाटक ने किया है। हिंदुत्व का कार्ड भी फेल होता दिख रहा है क्या बीजेपी? बिल्कुल, ये बिल्कुल सत्य है। अगर आप धर्म के नाम पर वोट मांगेंगे, ये
ये दुनिया का इतिहास रहा है कि जिस देश ने धर्म के नाम पर, जिस सरकार ने किसी देश को चलाने का प्रयास किया है, किसी पर्टिकुलर धर्म का नाम लेकर के चलाने का काम किया है, तो वो देश बर्बादी की तरफ बढ़ा है। लेकिन कर्नाटक की जनता समझदार थी, कर्नाटक के लोग समझदार थे। उन्होंने बदलाव को चुना, ना कि उन्होंने धर्म को चुना, तुष्टिकरण को चुना, इस प्रकार से चुना। कर्नाटक के लोग समझदार थे, उन्होंने बदलाव को चुना, उन्होंने कांग्रेस को चुना। तो ये बदलाव 24 में भी देखने को मिलेगा क्या? बिल्कुल, 24 के अंदर 4 राज्यों में मोहब्बत की दुकान खुल चुकी है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल और अब कर्नाटक। अब ये सिलसिला धीरे 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 अन्य राज्यों में भी होते हुए दिल्ली के लाल किले पर 15 अगस्त 2024 में लाल किले पर वो झंडा लहराएंगे और मोहब्बत की दुकान वहीं खुलेगी, ये हम कहना चाहेंगे। बीजेपी जो दावा कर रहे हैं कि 24 तो यूं ले जाएंगे हाथ में, जहां अमित शाह और मोदी की जोड़ी हो वहां कमाल हो जाता है। देखिए, अमित शाह मोदी की जोड़ी ने कर्नाटक में कम किया था कम। अरे 22 रैलियां, देश का प्रधानमंत्री, तो इससे ज्यादा मेहनत और क्या होगी। इससे सिद्ध हो जाता है कि पिक्चर पिट चुकी है और ये फ्लॉप पिक्चर देखने को कोई तैयार नहीं। मैजिक अब फीका पड़ने लगा। मोदी मैजिक कुछ नहीं था, केवल मीडिया मैजिक था। गोदी मीडिया मैजिक था, मोदी मैजिक नहीं था, ये आपको बता दूं मैं। और आज वो मैं तुष्टिकरण, जय बजरंगबली, 91 बार गालियां, जो प्रियंका जी ने कहा था ना कि जनता के दुख सुनने की बजाय अपने दुखड़े रोने लगे। ऐसे काम करने के बाद भी सफल न होना, तो ये कर्नाटक की जनता की जीत है और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की हार है। कांग्रेस की जीत के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा और बीजेपी किस मुद्दे पर हार गई? कांग्रेस की जीत का सबसे बड़ा मुद्दा यही रहा कि हम जनता के मुद्दों पर लड़े। हमने वहाँ के स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा है। कांग्रेस पार्टी ने वहाँ के कार्यकर्ताओं को, वहाँ की जनता के दुख दर्द को बांटा है। वहाँ के लोगों को हमने समझाया है कि आप 1103 रुपये का सिलेंडर ले रहे हैं, आप वहाँ पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी तुष्टिकरण कर रही है, उस तुष्टिकरण के खिलाफ आप लड़ाई लड़िए। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर लड़ने और बढ़ाने का काम किया, उन्होंने ये प्रयास किया, हमने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और कांग्रेस पार्टी उस चीज में कामयाब रही है। हम लोग सफल रहे हैं। कांग्रेस तो दूरबीन से देखने को नहीं मिलेगी, कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा, ये जो दावे बीजेपी की ओर से किए जा रहे थे, 24 में क्या जवाब देगी कांग्रेस? कांग्रेस मुक्त, भाजपा मुक्त दक्षिण हो चुका है। मैं आपको बता दूं, भाजपा मुक्त दक्षिण भारत हो चुका है और आगे अब ये मुक्ति का सिलसिला पूरे देश में फैल जाएगा। राहुल जी की मोहब्बत की दुकान पूरे देश में खुल जाएगी और ये सब धराशायी हो जाएंगे। आप देखते रहिए, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे लंबी लड़ाई है। ये लोग कहीं टिकने वाले नहीं हैं। बहुत जल्दी इनका सफाया देश की जनता भी करने वाली है। क्या राहुल गांधी की सदस्यता जाने की सिंपैथी लोगों से मिली या फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कमाल कर गई? बिल्कुल, भारत जोड़ो यात्रा का ही कमाल है। राहुल गांधी जी लोगों से दिलों का नाता है। राहुल जी का तुष्टिकरण का नाता नहीं है। धर्म के नाम पर राहुल जी लोगों को बांटने का काम नहीं करते। राहुल गांधी जी पर्सनली कनेक्ट होते हैं। आपने देखा होगा, डिलीवरी बॉय के पीछे गाड़ी पर बैठ जाना, जमीन पर बैठ जाना, यूनिवर्सिटी के बच्चों के बीच कैंटीन में खाना खाना, इस प्रकार की सादगी देश को और कर्नाटक को पसंद आई है। और ऐसा ही जन नेता चाहिए। यहाँ मन की बात अपनी नहीं, जन की बात जन करने का काम राहुल जी करते हैं, इसलिए कर्नाटक ने राहुल जी को चुना है। जी सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कांग्रेस कार्यालय में किस तरीके से खुशी की लहर है। सुबह से ही या बात करें, जब एग्जिट पोल सामने आए तब से ही कांग्रेस पार्टी में एक उत्साह दिख रहा था और आज जब नतीजे सामने आ चुके हैं तब कांग्रेस पार्टी मुख्यालय पर राहुल गांधी आए, तमाम बड़े नेता आए, तो वहीं खुशियों की लहर आपको देखने को मिल रही होगी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।